सुर्खियों में रहे जस्सी मर्डर केस में पंजाब पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। जस्सी की हत्या के आरोपी उसकी मां और मामा को कनाडा से लाकर मलेरकोटला की अदालत में पेश किया गया। कोर्ट ने आरोपियों को 4 दिन की पुलिस रिमांड में भेज दिया है। 19 साल पुराने मर्डर केस में आरोपी जस्सी की मां मलकीत कौर और उसके मामा सुरजीत सिंह को लंबी कानूनी लड़ाई के बाद कनाडा की सरकार ने पंजाब पुलिस के हवाले कर दिया था। इस मामले में आरोपी पक्ष के वकील ने जस्सी के प्रेमी और पति को भी जस्सी के कत्ल का जिम्मेदार बताया। आपको बता दें कि जस्सी कनाडा की सिटीजन थी और 20 साल पहले जब वो लुधियाना आई थी तो उसे मिट्ठू नाम के लड़के से प्यार हो गया और उसने मिट्ठू से अपने माता पिता की मर्जी के खिलाफ शादी कर ली। आरोप है कि जब उसके माता पिता को इस बात का पता चला तो उन्होंने जस्सी और उसके पति को मारने के लिए लुधियाना के अपराधियों को सुपारी दे दी। मौका देखकर क्रिमिनल गैंग ने जस्सी और उसके पति मिट्ठू का कत्ल कर दिया। जस्सी का सर धड़ से अलग कर उसकी लाश नाले में फेंक दी, पर इस हादसे में मिट्ठू बच गया जो अब इस केस की पैरवी कर रहा है। इस केस में हाईकोर्ट पहले ही 3 दोषियों को सजा दे चुका है और अब साजिशकर्ता जस्सी की मां और मामा भी भारत लाए गए हैं। देखो जी, बिल्कुल भी मेरे हिसाब से इनको बिल्कुल भी कैद नहीं होगी, कोई उम्र कैद नहीं होगी। इनके केस में कुछ नहीं है। ये इनफैक्ट ये विक्टिम है। मैं अपना डिफेंस आपके सामने आज डिस्क्लोज नहीं कर सकता क्योंकि हमने डिफेंस कोर्ट में यूज़ करना है। दे आर द विक्टिम्स इन द केस, दे आर नॉट एन एक्यूज्ड इन दिस केस। मदर और मामा है, ये विक्टिम है। इनफैक्ट दे हैव लॉस्ट देयर डॉटर टू सम अदर एक्ट, बट आई कैन नॉट डिस्क्लोज द एविडेंस राइट नाउ। आई विल हैव टू टेक इट इन डिफेंस। आगे क्या कार्रवाई रहेगी? आगे की कार्रवाई एक है जी, देख तो हमें ये एप्रीहेंशन थी कि इनको टॉर्चर किया जाएगा, इनके ऊपर कोर्सिव मेथड यूज़ किया जाएगा, इनको टॉर्चर करके इनसे रिकवरी फर्स्ट भी कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। तो मैंने एप्लीकेशन मूव की थी कि जो इनकी इंटेरोगेशन होगी वो काउंसिल की प्रेजेंस में होगी। तो जज साहब ने ये बोला है, जज साहब ने 2 चीज़ें बोली हैं। एक तो जितनी बार भी इनको लेके जाएंगे इंटेरोगेशन करेंगे, उसके इंटेरोगेशन करने से पहले भी इनका मेडिकल करवाएंगे, इंटेरोगेशन करने के बाद भी इनका मेडिकल करवाएंगे, ताकि इन पे कोई कोर्सिव मेथड यूज़ ना किया जाए। बाकी मेरे को परमिशन दी गई है एज काउंसिल, हम सब इनके पास जा सकते हैं, हम इनसे पूछ सकते हैं, हम रोज़ इनको मिल सकते हैं, हम इनसे पूछ सकते हैं। अगर कोई भी, जज साहब ने ये बोला है कि अगर कोई भी आपको लगता है कि कोई कोर्सिव मेथड यूज़ हुआ है या कोई धक्का हुआ है या इनसे कोई टॉर्चर किया जा रहा है तो आप एप्लीकेशन मूव कर लेंगे, मेरे पास एप्लीकेशन मूव करेंगे, मैं साथ के साथ एक्शन लूँगा। आज कोर्ट में जी जो मुलजिम हैं, जो पीओ चल रहे थे, जिनकी एक्स्ट्राडिशन हो गई कनाडा से, कनाडा सरकार ने भारत सरकार को दिए हैं, आज इनको फर्स्ट टाइम जो कोर्ट में पेश किया गया और इनका 7 दिन का जो रिमांड जो है पुलिस ने, आईओ ने 7 दिन का रिमांड देने की एप्लीकेशन दी, कोर्ट में रिक्वेस्ट करी भी 7 दिन का इनका पुलिस रिमांड दिया जाए, सो दैट इनसे हम पूछताछ करके इन्होंने किस तरीके से प्लान किया, किस तरीके से पैसे जो सुपारी के 7 लाख था किस तरीके से ट्रांसफ़र किया, मनीग्राम से किया, प्राइवेटली किया कि हवाला मनी से किया, किसी आदमी के थ्रू किया, या इनके जो इनके पुराने पासपोर्ट थे वो भी हमें सारी वेरीफाई करने। भी उस दौरान जब इन्होंने प्लानिंग करी इनकी मर्डर की तो कब कब इंडिया में आए, कब कब गए, कितने दिन स्टे किया, कहाँ गए, वो सारी इन्वेस्टिगेशन अभी पार्ट है, क्योंकि अभी तो पुलिस ने इन्वेस्टिगेट कर ही नहीं पाई इनके बारे में। बेबुनियाद आरोप है। 18 साल के बाद अगर ये कोई इस बात में कहीं भी कोई जरा सी भी बात होती तो उस टाइम ये कोई एप्लीकेशन लगा सकते थे सारे मुलजिम, जी हम तो इनोसेंट हैं, ये एक्चुअली मिट्ठू कल्प्रिट है। अब आज 18 साल के बाद ये आरोप लगाने, देखो जी कत्ल इन्होंने नहीं किया, इनकी इन्वॉल्वमेंट नहीं, मिट्ठू नहीं किया होगा कत्ल उसका, तो ये तो बिल्कुल वेग जो एलिगेशन है जिसकी मतलब कोई लीगली कोई वैल्यू ही नहीं है। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ सन 2000 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਗਰੂਰ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮਰਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕੇਸ ਰਜਿਸਟਰ ਹੋਇਆ ਸੀ 48 ਨੰਬਰ FIR। ਉਸ FIR ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਇਟ ਵਾਸ ਅ ਮਰਡਰ ਕੇਸ। ਉਸ FIR ਦੇ ਦੌਰਾਨ 2 ਬੰਦੇ PO ਡਿਕਲੇਅਰ ਹੋ ਗਏ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਆਫਟਰ ਡਿਕਲੇਰੇਸ਼ਨ ਆਫ PO सन 2004 ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਸਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਉਹ ਸੰਗਰੂਰ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਮੂਵ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀਗੀ ਤੇ ਉਹ ਆਫਟਰ ਫੋਲੋਇੰਗ ਦ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਅਰਾਊਂਡ 2014 ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਕੈਨੇਡਾ ਵੱਲੋਂ ਐਕਸਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਅਪਰੂਵ ਕਰਤੀ ਗਈ ਸੀਗੀ। ਬਟ ਆਫਟਰ ਅਪਰੂਵਲ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਸੀਗਾ ਕੋਰਟ ਦੀ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਕਸਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨ ਹੋਣੀ ਸੀਗੀ, ਉਹ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 24 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਕੱਲ੍ਹ ਸਵੇਰੇ ਜਿਹੜੇ 2 ਸਾਡੇ PO ਸੀਗੇ ਆਫਟਰ ਐਕਸਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਇਹ ਇੱਥੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈਂਡ ਹੋਏ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੰਗਰੂਰ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਏਅਰਪੋਰਟ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤਾ ਤੇ ਅਰੈਸਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਹੈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਸ ਦੌਰਾਨ ਸਾਨੂੰ 4 ਦਿਨ ਦਾ ਫਿਲਹਾਲ ਰਿਮਾਂਡ ਮਿਲਿਆ ਹੈ।
ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਇਸ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਸਪਲੀਮੈਂਟਰੀ ਚਲਾਨ ਹੈ ਉਹ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ।